हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। आज हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम ये पढ़ेंगे। इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य के 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके। बट ये जो मेंशन है इस चैप्टर में है, इस 6 to 8 के लिए इसके सिलेबस में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका ये जो द्वितीय खंड का सिलेबस, द्वितीय खंड है ना, द्वितीय खंड का टॉपिक नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, इसमें मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शंस हमारे पास है, साम्यवाद का उदय, आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, वर्से की संधि या रूसी क्रांति। तो आंसर इसका हो जाएगा आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तो अगर टॉपिक पढ़ा है तो अदरवाइज मैं बताती हूँ कि आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ये कारण कैसे। दो देश थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का ये जो आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड है, ये हायर प्रेज्यूमेटिव था। हायर प्रेज्यूमेटिव क्या होता है कि जो राजा बनने के लिए निर्वाचित तो होता है, बट वो नहीं बन पाता, उसकी जगह पर कोई और निर्वाचित हो जाता है, तो ये हायर प्रेज्यूमेटिव था। बट इनका मिलिट्री में बहुत बड़ी पोजीशन थी। और जब ये सर्बिया में गए तो सर्बिया में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब ये एंग्री हो गया, मतलब। और इन्होंने क्या किया, इनको बदले की भावना जागी कि हम इसका बदला लेंगे, ठीक है। फिर क्या, आज इनको जर्मनी ने इनको सपोर्ट किया कि आप इन पर हमला करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। क्योंकि इनको भी सपोर्ट चाहिए था, अकेले ये कर नहीं सकते, क्योंकि सर्बिया के साथ क्या था, रशिया था। रशिया सर्बिया के साथ था, और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन सा था, जर्मनी था। जर्मनी ने इनको ब्लैक चेक दिया था कि आप इन पर हमला करो, तो इस कारण से क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। और धीरे धीरे ये फाइट, ये जो युद्ध है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में तब्दील हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में किस गठबंधन प्रणाली का प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शंस है, ट्रिपल एटेंट और ट्रिपल अलायंस, दूरी और सहयोग, नाटो और वार्से की संधि, या राष्ट्र संघ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रिपल एटेंट और ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एटेंट में कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है। और जो ट्रिपल अलायंस है, इसमें कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये तीनों देश आ जाते हैं। इनका पहले से ही गठबंधन था। विश्व युद्ध के फैलने में किस गठबंधन, तो ये पहले से ही, विश्व युद्ध के पहले से ही इनका गठबंधन था, ठीक है। तो इनका गठबंधन था, जिस कारण से इनमें पहले से ही तनाव था। और जब आर्जिक की हत्या हुई तो फिर तो ये तनाव और ज्यादा युद्ध में तब्दील होता गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उदय, राष्ट्र संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शंस देखिए, पहले हम एक एक ऑप्शन करके करते हैं। जैसे कि कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति बनना, ये तो बिल्कुल सही है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, ओके, शांति बनी रहे, दुनिया में शांति बनी रहे, इसी कारण से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, कि जब जर्मनी पर आर्थिक संकट आ रहा था, मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारा दोष जर्मनी पर डाला गया और उसको ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, जिस कारण से जर्मनी पर आर्थिक संकट आ गया था। और वो इसका प्रकोप, मतलब इसका फिर से वो क्या चाहता था कि बदला लेना, कि मैं इसका बदला लूंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, ये तीनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। ऑप्शंस हैं, आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, सोमे की लड़ाई,
वॉरसे की संधि या रूसी क्रांति। और आंसर हमें पता है क्योंकि हमने पीछे भी देखा है। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, ये तत्कालीन कारण, अदरवाइज बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, टेरिटरी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, कंपटीशन ऑफ मिलिट्री हो गया। तो ये सारे कारण और भी हो सकते हैं, बट तत्कालीन कारण पूछा जाए तो आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो ये कौन से हायर पर्ज्यूमेटिव थे, कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में किस गठबंधन प्रणाली का प्रमुख योगदान था। ऑप्शंस है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ट्रिपल एटेंट, ट्रिपल अलायंस, दूरी और सहयोग, नाटो और वार्षिक संधि, या फिर राष्ट्रीय संघ। तो आंसर ट्रिपल एटेंट और ट्रिपल अलायंस। तो इसमें हमने पहले देखा कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, तो ये तीनों का गठबंधन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किस देश को जर्मनी से ब्लैक चेक का आश्वासन मिला था जिसके कारण सर्बिया पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शंस हमारे पास है, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया, इनके बीच में तनाव था, क्योंकि इनके जो हायर पर्सनैलिटी थे, इनकी डेथ हो गई थी कहाँ, सर्बिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने देखा कि सोचा कि हम इसका बदला लेंगे, और इसको इनको ब्लैक चेक कहाँ से मिला, जर्मनी से आश्वासन मिला कि हम आपका साथ देंगे, आप इन पर हमला करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, श्लीफेन योजना लागू करने वाले जर्मनी चांसलर कौन थे। ऑप्शंस है, ओटो वन बिस्मार्क, कैंसर विलियम, थियोबॉल्ड वॉन बैथमैन हॉवे एंड एरिच वॉन फ्लैकनेली। आंसर इसका हो जाएगा थियोबॉल्ड वॉन बैथमैन हॉवे। ग इसका आंसर है। इन्होंने शेफलिन योजना, जो शेफलिन योजना थी वो बहुत पहले से ही शुरू करना चाहते थे, 1905 में ही इनका आइडिया आ गया था। शेफलिन योजना मतलब कुछ नहीं है, प्लान शेफलिन प्लान ये है कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध करेंगे, बट ये योजना उन्होंने कब, ये प्लान कब लागू किया, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो उसमें उन्होंने शेफलिन प्लान या लागू किया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश की जर्मनी के साथ लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी जिसके कारण यूरोप में तनाव था। किस देश की थी। ऑप्शंस है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी तो किसके साथ था, जापान, जर्मनी के। जर्मनी ने इनको ब्लैक चेक दिया था कि आप सर्बिया पर हमला करो। और हमने एटेंट देश देखे थे ना, एटेंट देश में कौन कौन से आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन आता है, रूस आता है, रशिया आता है और फ्रांस आता है। तो ऑफ कोर्स फ्रांस के साथ इसका ज्यादा क्या था, तनाव रूप था, इसके कारण इन्होंने ये शेफली प्लान भी, जो शेफली प्लान हमने पीछे देखा है, वो लागू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाया। ऑप्शंस, वॉर्से की संधि, बर्लिन की संधि, लंदन की संधि या पेरिस की संधि। तो कौन सी थी, वॉर्से की संधि। इसने जर्मनी पर कठोर दंड लगाया, उनको जो सारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी पड़ी, जिस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के होने का प्रकोप सर पर मतलब वर्ल्ड पर होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है, ऑप्शन था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की पहले स्थापना हुई थी, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र बना था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन उसके बाद बना था, पहले राष्ट्र संघ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा था, राष्ट्र संघ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा बना था, संयुक्त राष्ट्र बना था। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करेगी, जो कर ध्यान देगी कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो और सहयोग बढ़ाया जाए देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश ने महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रभाव प्राप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश ने महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रभाव प्राप्त किया। ऑप्शंस हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस या रूस? आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रभाव प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का प्रतीक थी? पोम्पिएग्री का युद्ध विराम, वर्षे की संधि, सोमसे की लड़ाई या रूसी क्रांति? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पिएग्रे का युद्ध विराम था। ये क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का प्रतीक थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का प्रतीक थी? तो ऑप्शंस है कॉम्पिएग्रे का युद्ध विराम, वर्षे की संधि, सोमसी की लड़ाई या रूसी क्रांति? आंसर इसका कॉम्पिएग्रे का युद्ध विराम। इसमें क्या बोला जाएगा कि कोई भी देश फाइट नहीं करेगा। कहाँ कौन पर? लैंड पर फाइट नहीं करेगा, सी पर फाइट नहीं करेगा और एयर पर कोई भी देश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो पावर्स थी अलाइज और अलाइज पावर और जो दूसरी वाली पावर थी, उनके बीच में क्या करवाया गया? संधि करवाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश ने महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव किया? आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, तो मैंने आपको पहले ही विश्व युद्ध के बाद की बात कर रही है। ऑप्शंस है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और फ्रांस। ठीक है, रूस और फ्रांस को कट कर दो क्योंकि ये तो कौन सी एंटी पावर थी और इनका ये किसके? जर्मनी के खिलाफ थी। ऑप्शन कौन से बचे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी तो चेकोस्लोवाकिया बन गया था और ये जो जर्मनी था इसको आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन सा नेता सत्ता में था? ऑप्शंस है व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रोट्स्की एंड निकोलस द्वितीय। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ये सत्ता में थे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कहां पर? रूस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अवशेषों से किस देश का गठन हुआ था? ऑप्शंस है चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। और आंसर इसका हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अवशेषों से चेकोस्लोवाकिया का निर्माण हुआ था। तो यही तक थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।